के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। पार्टी का अगला अध्यक्ष आखिर कौन होगा, इसकी तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि माना जा रहा है कि जल्द ही नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर बीते कुछ दिन पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री के घर बीजेपी और आरएसएस नेताओं की बैठक हो चुकी है, लेकिन दावेदारों की लिस्ट में कई नाम शामिल हैं। जी हाँ, कई नाम सामने आए हैं। इसमें यूपी के 2 बड़े चेहरे शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अगले अध्यक्ष पद के लिए किसी महिला या ओबीसी चेहरे पर भी दाव लगा सकती है। पार्टी जमीनी नेता तलाश रही है। संभावित प्रत्याशियों में यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शामिल है। दोनों नेताओं के नाम की चर्चा ने तब और ज्यादा जोर पकड़ा जब नई दिल्ली में दोनों नेताओं ने दौरा किया और पीएम से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और अलग अलग नेताओं से मुलाकात की। हालांकि अभी तक इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि पार्टी की बागडोर किसी महिला को भी सौंपी जा सकती है। जी हाँ, बीजेपी की स्थापना के बाद से अब तक किसी भी महिला को अध्यक्ष पद की कुर्सी नहीं मिल पाई है, इसलिए ये संभावनाएं जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में स्मृति ईरानी, पार्टी महासचिव विनोद तावड़े, अनुराग ठाकुर, ओम माथुर, सुनील बंसल, बीएल संतोष का नाम भी शामिल है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर में से किसी को भी पार्टी की कमान सौंपी जा सकती, किसी एक को। लेकिन इन तीनों को ही मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद इन चर्चाओं पर विराम लग गया था। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जेपी नड्डा जनवरी 2020 में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में पूरा हो गया था, लेकिन इसे लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए आगे बढ़ा दिया गया था। चुनाव के बाद अब जेपी नड्डा को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बीजेपी की नीति एक व्यक्ति एक पद की रही है, इसलिए माना जा रहा है कि नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द किया जा सकता है। बहरहाल बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चौंकाने वाला नाम हो सकता है। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, उससे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का उत्तर प्रदेश और चुनावी राज्य महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। ऐसे में आपातकालीन इस बात की लगाई जा रही है, चर्चा है कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र से आ सकता है। बताया जा रहा है कि मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को ही बढ़ाया जा सकता है। ये भी चर्चाएं चल रही हैं। बैठक में विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें, सोमवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले पार्टी ने दिल्ली के पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रोड शो का आयोजन किया है। इसके बाद शाम 4 बजे कार्यकारिणी की बैठक जो है वो शुरू होगी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने बताया है कि कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष नड्डा के अलावा पार्टी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री और 5 डिप्टी सीएम, 35 केंद्रीय मंत्री, 7 राज्यों में पार्टी के सदन के नेता सहित करीब 350 नेता शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी मुख्यालय में सोमवार की सुबह पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, सभी प्रदेशों के अध्यक्षों और साथ ही संगठन महामंत्रियों और मंत्रियों के साथ एक बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कार्यकारिणी के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। तावड़े ने आगे कहा कि यह बैठक एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। बहरहाल कमजोर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी की प्रवास योजना और बूथ स्तर की टीमों को मजबूत करने पर भी ये विस्तृत चर्चा जो है की जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल बड़ा सवाल तो यही है कि बीजेपी आखिर किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। क्या कोई महिला होगी, क्या कोई दलित चेहरा होगा? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अगले 24 घंटे में पता चलेगा, क्योंकि ये बीजेपी है और बीजेपी कब क्या करे, कब कोई बड़ा फैसला ले ले, कोई नहीं जानता। क्योंकि इस बार का लोकसभा चुनाव उनके लिए बेहद खराब रहा है। बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में काफी ज्यादा खराब रहा है। इसलिए राजनीतिक पंडित भी ऐसा कह रहे हैं कि इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या तो वो यूपी से हो सकते हैं या फिर वो महाराष्ट्र से हो सकते हैं। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में सबसे बड़ा चेहरा अगर आपको दिखता है डिप्टी सीएम के तौर पर और दलित चेहरे के तौर पर, तो वो केशव प्रसाद मौर्य का है। तो केशव प्रसाद मौर्य का जो नाम है वो सामने आ रहा है। फिलहाल 24 घंटे का वक्त है और 24 घंटे के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी आखिर किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, बीजेपी किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आपका अपना चैनल, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। शुक्रिया।